everyone, this is Archana, Assistant Professor at नेहरू मेमोरियल शिव नारायण दास पीजी कॉलेज बदायूं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 3 जो कि रिलेटेड है आपका लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस से। इस यूनिट में ऑलरेडी हम वेरियस टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर जो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। और बेसिकली आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में आपके दो तरीके के टेस्ट होते हैं, जैसा कि आपको प्रेजेंटेशन में दिख रहा होगा। पहला टेस्ट है आपका इंडिविजुअल टेस्ट और दूसरा टेस्ट है आपका ग्रुप टेस्ट। तो इंडिविजुअल टेस्ट, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल पर यानी एक पर्सन पर अप्लाई किया जाता है, वो टेस्ट इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल टेस्ट आर दोज इन विच ओनली वन इंडिविजुअल, है ना, ओनली जैसे वन इंडिविजुअल इज टेस्टेड एट अ टाइम। इंडिविजुअल टेस्ट में एक बार में एक ही इंडिविजुअल को टेस्ट किया जाता है, यानी एक बार में एक ही पर्सन पे हम वो टेस्ट करते हैं। दे आर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव एज वेल। जब हम इंडिविजुअल टेस्ट में एक पर्सन पे एक टाइम पे टेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और एक्सपेंसिव तो होते ही होते हैं। साथ ही साथ जो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं आपके, जैसे मान लीजिए आपके जो पेपर, जो आपका विनय साइमन का इंटेलिजेंस टेस्ट है, वो आपका आपका इंडिविजुअल टेस्ट के अंदर आएगा। और जितने भी आपके इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं ये एक एक्सपर्ट्स के थ्रू बनाए जाते हैं और इंडिविजुअल के एक स्पेसिफिक टेस्ट को, यानी इंडिविजुअल की नीड्स को एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए उस इंडिविजुअल टेस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो इंडिविजुअल टेस्ट क्या है? इंडिविजुअल टेस्ट आर दोज इन विच वन इंडिविजुअल इज टेस्टेड एट अ टाइम। दे आर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव एज वेल। तो आपको याद रखना है कि इंडिविजुअल टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल को एक ही टाइम पे टेस्ट किया जाता है। देन आपका सेकंड है ग्रुप टेस्ट। तो जैसे ग्रुप टेस्ट क्या है, जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसे टेस्ट होंगे जो एक पर्टिकुलर ग्रुप पे क्या किए जाएंगे, एक पर्टिकुलर ग्रुप पे उन टेस्ट को किया जाएगा। तो जैसे क्या लिखा है, इजियर टू कंस्ट्रक्ट देन इंडिविजुअल टेस्ट। ये जो टेस्ट होते हैं ग्रुप टेस्ट, ये इंडिविजुअल टेस्ट के कंपैरिजन आसान होते हैं कंस्ट्रक्ट करना। वहीं जब हम इंडिविजुअल टेस्ट की बात करते हैं तो इंडिविजुअल टेस्ट डिफिकल्ट होते हैं कंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है, यूजफुल फॉर आर्मी एंड रिसर्च पर्पस। जो आपके ग्रुप टेस्ट हैं, ग्रुप टेस्ट बेसिकली आर्मी और रिसर्च पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं या उनके लिए ज्यादा यूजफुल होते हैं। देन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज टेस्टेड एट अ टाइम। ग्रुप इंडिविजुअल टेस्ट में एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को टेस्ट किया जाता है एक टाइम में। वहीं इंडिविजुअल टेस्ट में एक इंडिविजुअल को एट अ टाइम टेस्ट किया जाता है और ग्रुप इंडिविजुअल टेस्ट में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज टेस्टेड एट अ टाइम। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है और ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द मीडियम ऑफ टेस्टिंग, यानी टेस्टिंग के बेस्ड पे इंटेलिजेंस टेस्ट का क्या क्लासिफिकेशन है। तो पहला है आपका वर्बल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट। तो वर्बल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ऐसे टेस्ट होंगे जिनमें लैंग्वेज का यूज होगा। अब वो जो लैंग्वेज है वो वर्ड्स में आपके ओरल और रिटन फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, तो अब इस टाइप के टेस्ट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, दीज टेस्ट मेक यूज ऑफ लैंग्वेज। इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं इसमें हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। हेयर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन वर्ड्स आइदर इन रिटन और ओरल फॉर्म और बोथ। वर्बल टेस्ट में जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस आपके रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं और ओरल फॉर्म में भी हो सकते हैं। दूसरा मीडियम है आपका वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट। जो आपके नॉन वर्बल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट है इनका एक नाम और है, उसको बोलते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो नॉन वर्बल टेस्ट और नॉन लैंग्वेज टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं।
तो इसमें क्या होता है कि एक्टिविटीज इन विच यूज ऑफ लैंग्वेज इज नॉट नेसेसरी। यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं टेस्ट के माध्यम से, इसमें हम लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है वर्बल टेस्ट में और नॉन वर्बल टेस्ट में। तो आपको याद रखना है वर्बल टेस्ट क्या है। वर्बल टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जिनमें लैंग्वेज का यूज करते हैं, और नॉन वर्बल टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जिनमें हम लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं। अब जानते हैं कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं वो कितने तरीके के होते हैं। जैसे ये आप चार्ट फॉर्म, ये अभी तो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये जो चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट के थ्रू आपको पूरा क्लासिफिकेशन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट आपके इंडिविजुअल टेस्ट भी होते हैं और ग्रुप टेस्ट भी होते हैं। अब इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट क्या है, ये ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो इंडिविजुअल टेस्ट क्या है, वो टेस्ट जो एक इंडिविजुअल पे, वन इंडिविजुअल पे एट अ टाइम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं या इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। और जो आपके ग्रुप टेस्ट है, ग्रुप टेस्ट आपके ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे किए जाते हैं। अब जो आपके इंडिविजुअल टेस्ट है, ये इंडिविजुअल टेस्ट भी आपके दो तरीके के होते हैं। पहला है आपका वर्बल टेस्ट, पहला क्या है आपका वर्बल टेस्ट, और दूसरा क्या है आपका नॉन वर्बल टेस्ट। तो जो आपका इंडिविजुअल टेस्ट है ये भी दो तरीके के होते हैं, वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट। ठीक है, तो अब वर्बल टेस्ट इसमें क्या होगा, इसमें जो वर्बल टेस्ट होंगे उसमें वन इंडिविजुअल एट अ टाइम हम एक इंडिविजुअल पे एक समय पे हम टेस्ट करेंगे। और नॉन वर्बल टेस्ट क्या होगा, जो नॉन वर्बल टेस्ट भी हम यूज करेंगे वो एक इंडिविजुअल पे एट अ टाइम हम यूज करेंगे। इज दैट क्लियर। वहीं पे जो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट भी आपके दो तरीके के होते हैं, पहला है वर्बल टेस्ट और दूसरा है नॉन वर्बल टेस्ट। अब जो यहाँ पे ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल टेस्ट में क्या होगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे हम वर्बल टेस्ट करेंगे, और यहीं पे जो आपका नॉन वर्बल टेस्ट है, नॉन वर्बल टेस्ट भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे नॉन वर्बल टेस्ट हम करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। पहला है आपका इंडिविजुअल टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट भी आपके दो तरीके के होते हैं, वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट। अभी जो वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट है ये वन इंडिविजुअल एट अ टाइम पे किया जाएगा, वर्बल टेस्ट भी और नॉन वर्बल टेस्ट भी। जो आपका ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट भी आपके दो तरीके के होते हैं, वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट। यहाँ पे जो वर्बल टेस्ट करेंगे वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे करेंगे, और यहाँ पे जो नॉन वर्बल टेस्ट है ये भी क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन आसानी से समझ में आया होगा। अगर जो ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ और सिर्फ नेट के पेपर में ही नहीं, बल्कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो गया, और जीडीसी के एग्जाम हो गए है ना, पीजीटी का एग्जाम, केवीएस का, एनवीएस का, सीटेट का, टेट का। तो ये टॉपिक ऐसा है जो आपका हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे जरूर टकरा जाएगा। तो इस टॉपिक को इस टॉपिक को ध्यान से समझिए, जिससे आपके यहां से क्वेश्चन गलत ना हो पाए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की स्लाइड पे। अब हम जानेंगे कि अभी हमने ये पढ़ लिया कि इंडिविजुअल टेस्ट क्या है, ग्रुप टेस्ट क्या है ना, वर्बल टेस्ट क्या है, नॉन वर्बल टेस्ट क्या है, ये क्या होती है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वर्बल टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं, नॉन वर्बल टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट की। अभी हमने पीछे के स्लाइड में क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो उसी क्लासिफिकेशन से पहला है आपका वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट। तो जो आपका वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट होंगे, वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट में आपका बिने साइमन का टेस्ट आएगा। तो जो आपका बिने साइमन का टेस्ट है ये फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट माना जाता है, जो कि 1905 में आया था, इसको बिने ने बनाया था। ठीक है, देन है आपका गोडार्ड टेस्ट। गोडार्ड टेस्ट आपका 1910 में आया। देन है आपका स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट। स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट आपका 1916 में आया, जो आपका फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था उसी को रिवाइज्ड किया गया, और स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट को टरमैन ने रिवाइज किया। तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट इंटेलिजेंस कौन सा है आपका, बिने साइमन का इंटेलिजेंस टेस्ट आपका फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट है, जो कि 1905 में आया।
और ये वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट के अंदर आता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं, तो आपको टेस्ट के नाम दे दिए जाएंगे, अब आपको उसमें से चूज करना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान से समझिए कि वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट के अंदर कौन से टेस्ट आते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट की। ठीक है, अभी हम इंडिविजुअल टेस्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो अभी ऊपर में हमने वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट में आपका पहला टेस्ट है मेरिल पाल्मर टेस्ट। तो जो आपका मेरिल पाल्मर टेस्ट है ये 1948 में आया, और यह टेस्ट 13 से लेके 66 मंथ एज ग्रुप के बच्चों के लिए बनाया गया है। तो आपको एज ग्रुप याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में एज ग्रुप पूछ लिया जाता है, तो आपको टेस्ट के नाम के साथ साथ किस एज ग्रुप के लिए बनाया गया वो भी आपको पता होना चाहिए। वही जो आपका विनय साइमन का इंडिविजुअल टेस्ट है ये 3 से लेके 13 साल के बच्चों के लिए बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपके पीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब फिर हम बढ़ते हैं नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट में ही आपका दूसरा टेस्ट है पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल। ये टेस्ट आपका 1917 में आया, और ये 4 से लेके 16 साल के बच्चों के लिए बनाया गया। देन है आपका मिनीसोटा प्री स्कूल स्केल, ये 1940 में आई, और यह 13 मंथ से लेके 13 महीने से लेके 5 साल के बच्चों के लिए बनाई गई। दूसरा है आपका गुड इनफ ड्राइंग अ मैन टेस्ट। अब जो आपका गुड इनफ ड्राइंग अ मैन टेस्ट है ये नॉन वर्बल टेस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये जितने भी टेस्ट मैंने आपको बताया है नॉन वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट में, यहाँ पे हम वर्ड्स का यूज या लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम गेस्टर्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, है ना, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, इन सारी चीजों का यूज करके हम टेस्ट लेते हैं। तो गुड इनफ ड्राइंग अ मैन टेस्ट क्या है, यहाँ पे ड्राइंग के थ्रू हम बच्चे का इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं। देन आपका भाटिया बैटरी टेस्ट। तो जो आपका भाटिया बैटरी टेस्ट है ये 1955 में आया, और ये इसका नाम भाटिया बैटरी टेस्ट इसलिए पड़ा क्योंकि इसको भाटिया ने बनाया था। अब ये जो भाटिया बैटरी टेस्ट है ये आपके जीडीसी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि भाटिया बैटरी टेस्ट कौन से टाइप का टेस्ट है। ऑप्शंस दिए थे वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट, नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप इंडिविजुअल टेस्ट। तो ये कैसा टेस्ट है, नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो आपको याद रखने हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी हमने इंडिविजुअल टेस्ट के बारे में बात कर ली। इंडिविजुअल टेस्ट में हमने ग्रुप इंडिविजुअल टेस्ट के बारे में बात की, और मानी वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट के बारे में बात की, और नॉन वर्बल ग्रुप इंडिविजुअल टेस्ट के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। तो जो आपका वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है इसमें दो तरीके के टेस्ट हैं। आपका आर्मी अल्फा टेस्ट जो कि रॉबर्ट यक्स ने दिया था, और दूसरा है आपका टरमैन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी। ठीक है, अब वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में जो आपका आर्मी अल्फा टेस्ट है ये टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि आर्मी अल्फा टेस्ट कौन से टाइप का टेस्ट है। तो आर्मी अल्फा टेस्ट आपका वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है। इज दैट क्लियर? अब बढ़ते हैं नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में। तो नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके आर्मी अल्फा टेस्ट आते हैं। अभी जो आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट, ये दोनों टेस्ट आपके हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिल जरूर जाएगा। तो आपको याद रखना है कि आर्मी अल्फा टेस्ट आपका वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है, और आर्मी बीटा टेस्ट आपका नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है। देन है आपका रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, कल्चर कैटल का कल्चरल फ्री टेस्ट, और शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट। तो ये जो आपके टेस्ट हैं ये नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट आसानी से समझ में आया होगा। अगर जो ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। और अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।